बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम आदित्याय नमो, आदित्याय नमः। आज का विषय अत्यंत गूढ़ विषय हमने चुना है। सूर्य ग्रहण हम सभी देख रहे हैं। इसी समय पर जरा विचार करें कि भारत का विज्ञान कितना श्रेष्ठ है। अब विचार करें कि हम जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30 फरवरी, 28 मानिए, बाकी सब 31 इस काल गणना के पीछे जो पड़े हैं उसकी जगह 5 अंगों से युक्त भारत का पंचांग कितना अनूठा है। एक तरफ विज्ञान के जमाने में विज्ञान का अपमान है और एक तरफ भारत का पंचांग सिद्ध करता है कि भारतीयता विज्ञान का सर्वोत्तम स्वरूप है। इसी स्वरूप के लिए आइए आज सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, जो ये अंग्रेज 400 साल पहले तक तो जानते नहीं थे कैसे होता है, और हमारे पूर्वज हजारों वर्ष से सटीक व्याख्या करते हैं। अरे साहब, इतनी सटीक व्याख्या कि चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति के 9वें अध्याय में उन ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुए कहा, अरे आकाश में कोई दूत नहीं गया, कोई पहले वार्ता नहीं हुई, फिर भी जो ब्राह्मण भविष्य में होने वाले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की व्याख्या कर देता है, भला बताओ ना वो विद्वान कैसे नहीं कहा जाए। उन्होंने लिखा, दूतो न संचरती, कोई दूत नहीं भेजा गया। दूतो न संचरती खेन चले च वार्ता, पूर्वं न जल्पितमिदं न च संगमोऽस्ति, व्योम्नि स्थितं रवि शशि ग्रहणं प्रशस्तं, जानाति यो द्विजवरे स कथं न विद्वान्। व्योम में बिना गए, आकाश में बिना गए, आकाश में स्थित रवि और चंद्र के ग्रहण की जो व्याख्या कर देता है, बताओ ब्राह्मण विद्वान क्यों नहीं कहा जाए। आज अमावस के दिन, अंग्रेजी तारीख 8 अप्रैल 2024 के दिन, ये जो सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ये केवल उत्तरी अमेरिका में देखा जाएगा, ये भारत में नहीं देखा जाएगा। जबकि रात्रि 9:12 से लेकर रात्रि 2:22 तक, कुल 5 घंटा 10 मिनट तक सोमवती अमावस के दिन कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, प्रशांत महासागर और यूरोप के कुछ देशों में भगवान भास्कर का ये ग्रहण देखा जाएगा। इस ग्रहण की विज्ञान पर चर्चा करने से पूर्व हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानें। हमारे यहाँ सूर्य के सापेक्ष गति बताई गई है, लेकिन पृथ्वी पर बैठे प्रेक्षक को जो पिंड आकाश में चलायमान दिखते हैं उन्हें ग्रह बताया गया है, जैसे सूर्य, जैसे चंद्र, जैसे बुध, जैसे बृहस्पति, जैसे राहु, जैसे केतु, जैसे शनि, और बाकी को तारामंडल बताया गया है। इस प्रकार से पूरे 360 डिग्री के इस वचक्र का विभाजन किया गया राशि मंडलों में। इस राशि मंडल में स्थित इन ग्रह पिंडों के भ्रमण वस्तुतः सूर्य के सापेक्ष है, लेकिन पृथ्वी पर बैठे प्रेक्षक की, पृथ्वी पर बैठे ऋषि को अंदाज रहे, व्याख्या में सुविधा रहे, इसलिए उन्होंने इन्हें ग्रह कह दिया। और इसीलिए इन ग्रहों की गति को जब हम पृथ्वी के सापेक्ष और सूर्य के सापेक्ष तुलना करते हैं तो विज्ञान के हिसाब से सेकंडों का अंतर भी नहीं आता है। जैसे भगवान ने चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष परिभ्रमण का समय 27 दिन 19 घटी 18 पल आता है, उसी प्रकार सूर्य के सापेक्ष 27 दिन 7 घटी 43 पल आता है। इसी प्रकार मंगल का पृथ्वी के सापेक्ष भी 686 दिन, सूर्य के सापेक्ष भी 686 दिन,
बुध का दोनों के सापेक्ष 87 दिन आता है, वहीं गुरु का दोनों के सापेक्ष पूर्णतया 4332 दिन आता है। शुक्र का दोनों के सापेक्ष 224 दिन आता है, वहीं शनिदेव का सबसे अधिक 10,765 दिन आता है, अर्थात 30 वर्ष का समय आता है। बाह्य अंतरिक्ष का ये पूर्ण ज्ञान हमारे पूर्वजों का था, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को केंद्र मानकर अथवा सूर्य को केंद्र मानकर दोनों गणनाएं समान होने के कारण गणितीय गणना के लिए पृथ्वी की गणना को आधार लिया और केंद्र मानकर गणना करनी प्रारंभ कर दी। दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों ने अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को काम में लिया और उसके कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले ब्रह्मांड के सारे बाह्य पिंडों के प्रभाव की गणना संभव हो सकी। और यही कारण है कि भारतीय ज्योतिष रिट्रोग्रेड मोशन को, अस्त गति को भी व्याख्या कर पाया। वक्री गति को, अस्त गति को भी जो सूर्य के सापेक्ष व्याख्या करना संभव नहीं है। जब भी सूर्य देव बीच में आ जाते हैं पृथ्वी की ओर ग्रह के, तो ग्रह अस्त हो जाता है। जब भी वो ग्रह पीछे चलता हुआ दृश्यगत होता है तो वक्री हो जाता है। वापस जैसे वो सीधा चलता दिखता है तो मार्गी हो जाता है। पल पल, दिन दिन, क्षण क्षण सबकी गणना की गई और उसी के आधार पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या हजारों साल पहले संभव हो पाई, प्रभाव सहित हो पाई। इसीलिए बताया गया कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए भगवान का। ग्रहण काल से पहले कितना सूतक होगा, जिस समय पर हमें अन्न के अंदर गामा किरणें होने के कारण उस अन्न को भोजन नहीं करना चाहिए। जल भी पान से पहले डाब द्वारा, कुशा द्वारा शुद्ध कर लेना चाहिए। आइए हम जाने, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं सूर्य, चंद्र और पृथ्वी के परस्पर एक सिद्ध में आने के कारण। पहले सूर्य क्या है? भारतीय विज्ञान में सूर्य को 9 ग्रहों का प्रधान माना गया है। इसे पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है और सृष्टि में इसको साक्षात भगवान ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। इसके स्वामी भगवान विष्णु को माना गया है। धातु स्वर्ण को माना गया है, उपधातु तांबा को माना गया है। वही वनस्पति में बिल्व की जड़ और राशियों में सिंह राशि को इसका माना गया है। इसे तुला राशि के 10 अंशों पर नीच राशि स्थित माना गया है, वही मेष राशि के 10 अंशों पर उच्च राशि का माना गया है। मूल त्रिकोण राशि सिंह है इसकी, और इस प्रकार इसकी कभी भी वक्री गति नहीं होती है, कभी भी अस्त गति नहीं होती है। इतना सुंदर सूर्य का स्वरूप माना है। ठीक वैसे ही चंद्रमा के लिए कहा गया है कि निकटतम बाह्य पिंड है, जिसकी कलाएं घटती रहती है, बढ़ती रहती है। ये पृथ्वी के सबसे निकटतम पड़ोसी है। इनके साथ ही 2 अन्य संपात बिंदुओं की चर्चा की गई है, जिनको आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझ पाया है। जो सदैव वक्री रहते हैं, सदैव अस्त रहते हैं, अर्थात कभी दिखाई नहीं देते। सदैव सदैव जिन्होंने अमृत पान के समय सिर और धड़ अलग अलग होने से एक राहु बन गया, एक केतु बन गया। ये सदैव वक्री रहने वाला राहु हमारे यहाँ अशुभ ग्रह माना गया है। इसकी नैसर्गिक मित्री बुध, शुक्र व शनि से होती है। गुरु के साथ ये सम है, लेकिन सूर्य और चंद्र और मंगल और केतु के साथ इसका शत्रुता का भाव होता है। इसी प्रकार केतु को रखा गया। ज्योतिष में इसे काले वर्ण का, तमोगुण युक्त, दुख युक्त, धनु में उच्च का और मिथुन में नीच राशि का बताया गया। मीन राशि का स्वामी बताया गया, जबकि सिंह राशि मंडल में ये मूल त्रिकोण में बताया गया। इन दोनों के कारण, इन संपात बिंदुओं के कारण जिस समय धराधाम और सूर्य राहु की सिद्ध में आ जाते हैं, उस समय ग्रहण होता है।
आधुनिक काल में इन संपात बिंदुओं को अब जाकर व्याख्या की जा सकनी संभव हो सकी है कि ये 5.14 डिग्री चंद्रमा के साथ इनकी अंशात्मक गति होती है। ये जो पृथ्वी से परिक्रमा के प्रतल का 5 डिग्री का कोण होता है, ये कोण जिस समय पर कांति वृत्त में मिल जाता है उस समय पर ग्रहण आ जाता है। और इसीलिए केवल पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, केवल और केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। ये स्थिति कब बनती है? अब देखिए, सूर्य का दृश्य आकार 31 डिग्री 31 कला से 32 डिग्री 32 कला तक होता है। वहीं चंद्रमा का दृश्य आकार 29 डिग्री 22 कला से 33 डिग्री 31 कला तक होता है। जिस समय पृथ्वी पर बैठे प्रेक्षक के समक्ष सूर्य और चंद्र दोनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, उस समय ढकने के कारण सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। पृथ्वी, सूर्य और चांद प्रत्येक पूर्णिमा प्रत्येक अमावस्या को लगभग सीधे में होते हैं। लेकिन ये जो 5 डिग्री का कोण है, जिस समय ये बिंब को ढक लेता है उस समय ग्रहण हो जाता है। आज का दिन सूर्य ग्रहण का है, इसलिए सूर्य ग्रहण की चर्चा करें तो भांति भांति के सूर्य ग्रहण होते हैं। खग्रास सूर्य ग्रहण होता है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है और इसी प्रकार कंकणाकार सूर्य ग्रहण होता है, खंडित ग्रहण होता है। जैसे खग्रास सूर्य ग्रहण है तब होता है जब अमावस्या हो, चंद्रमा ठीक राहु और केतु के बिंदु पर हो। ऐसी स्थिति में जहां जहां छाया पड़ती है वहां वहां खग्रास चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दृष्टिगत होता है। इसी प्रकार कंकणाकार होता है जिसमें सूर्य ग्रहण हो जाता है लेकिन चंद्रमा बीच में आने से एक अंगूठी बन जाती है। इसके ठीक अलग तरीके से खंडित सूर्य ग्रहण होता है। ये जो ग्रहण काल है ये भारत के पंचांग की सर्वोत्तम भेंट है, इसलिए छोड़ो इस जून नवंबर वाले पंचांग से आगे बढ़ो इस आंग्लिक कैलेंडर से, जिससे भारत के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनी थी और 22 मार्च 1957 अर्थात उस दिन चैत्र की प्रतिपदा के दिन उन्होंने इसकी रिपोर्ट पेश की। और उस समय की भारत सरकार ने, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू थे, इस भारत के पंचांग को सर्वोत्तम मानते हुए उस समय इसे राष्ट्रीय प्रतीक माना था। ये जनगण मन की तरह हमारे आदर का प्रतीक है, इसलिए हम इसको तो छोड़ें, जून नवंबर जानिए। क्यों जाने भाई? कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, विज्ञान कुछ तो होगा। कोई विज्ञान नहीं है। ओक्टा का मतलब 8 होता है, महीना अक्टूबर 10वां है। सेप्टा का मतलब 7 होता है, महीना सितंबर 9वां है। डिस का मतलब 10 होता है, महीना 12वां है। जिनको महीनों के नाम तक सही रखने नहीं आए, आइए भगवान सूर्य ज्ञान के प्रतीक है, वेद के प्रतीक है, साक्षात जगत पिता है। और जगत पिता ही नहीं, शत्रुंजय भगवान सूर्य। जिस समय भगवान राम को रावण से युद्ध जीतना था, उस समय युद्ध से थोड़ा थकित भगवान राम, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं, 3 बार उनका अर्घ्य देते हैं। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्या स्थितम। सामने रावण खड़ा है, चिंता होते हैं, तब उस समय प्रेरणा देते हैं अगस्त्य ऋषि की, राम राम महाबाहु, अरे विशाल भुजदंड वाले राम, उठो, भगवान आदित्य की आराधना करो। और आदित्य की आराधना करने से आदित्यम प्रेक्षाम हर्षित हो जाते हैं। 3 बार भगवान को अर्घ्य देते हैं और रावण वध सुनिश्चित हो जाता है। इतने सुंदर भगवान सूर्य है। आज वो भगवान सूर्य राहु के ग्रास में है, अर्थात प्रतल पर वो जो 5 डिग्री का अंतर है वो समाप्त होकर राहु पूर्ण सीध में ले लेता है। और इस कारण
दृश्यगत परछाई चंद्रमा की सूर्य के बराबर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा यद्यपि बहुत छोटा पिंड है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी पर बैठे प्रेक्षक के सामने बीच में आने से ठीक वैसे ही सूर्य को ढक लेता है, जैसे थाली आदि लगाने पर हमें सूर्य के दर्शन होना बंद हो जाते हैं। और यही है, इसलिए इस समय पर एक मात्र आधार यह है कि हम भारत के विज्ञान को जानें, भारतीयता को अपनाएं, इस विश्व गुरु भारत की वंदना करें, इसके पौराणिक साहित्यों में रमण करें, इसकी उपनिषदों में रमण करें, इसके वेद भगवान में रमण करें और भारत का ज्ञान बना करें। दिव्य सूर्य सहस्त्र से भगवान कृष्ण का स्वरूप है, उस स्वरूप का भान करें और जगत पिता भगवान सूर्य देव की आराधना करते हुए फिर क्षितिज के उस पार तक भारतीयता का ध्वज लहरा दे। इस विशाल युद्ध को जो झूठ पर आधारित है, जो आतताई शासन पद्धति पर आधारित है, उसको अपनी काल गणना को पहले चरण में अपना ले। तिथि को जाने, वार को जाने, योग को जाने, करण को जाने, तो हमें वो आनंद प्राप्त होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लव निमेष परमाणु जुग, बरस कल्प सत चंड, बजसि न मन तेहि राम कहूँ, काल जासु दंड, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, गुरु पितु मात पिता की जय। लव निमेष परमाणु। बाबा तुलसीदास जी ने ये दोहा कहाँ बोला? ये दोहा बोला जिस समय भगवान राम लंका पर विजय करने के लिए जा रहे थे, तब पहली फलश्रुति, पहला दोहा बोला कि सुनो तारीख नहीं, लव निमेष परमाणु जुग, बरस कल्प सत चंड। ये जो भगवान का काल दंड है, ये भारत का पंचांग है। पद्म पुराण उत्तरखंड में भी कहा गया है कि भगवान ओंकार, सूर्य भगवान, तुलसी महारानी, वेद भगवान और सूर्य भगवान में तत्वतः कोई भेद नहीं है काल भगवान से, संवत्सर से। इसलिए आइए इस ग्रहण काल में जो राहु भगवान सूर्य को ग्रसित कर रहा है, उससे हमारे मन को मुक्ति पाते हुए आज से हम भारत का पंचांग सीखें। अरे अमावस का अंधकार स्थायी नियति नहीं, आज अमावस है। चंद्रमा को तो पूर्णता पानी पानी है, शीतलता आनी आनी। अरे फिर उगे लो चांद, आसी पूर्णमासी, फिर विश्व गुरु को जाने, पासी सकल जहान, फिर अरे पासी सकल जहान। फिर चांद उगेगा, अमावस का अंधकार खत्म होगा और भारत फिर से विश्व गुरु होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतनी सुंदर विवेचनाएं दी है कि आप विमान से लेकर परमाणु बम तक आकाश के ग्रहों के गति पर, राशियों के ज्ञान पर, तारा मंडलों के भ्रमण पर, जो चाहिए परमाणु से लेकर परम महान अणु तक सब कुछ जान सकते हैं केवल भारत के ज्ञान पर। हम गीता पढ़ें, हम मानस पढ़ें, हम वाल्मीकि रामायण पढ़ें, हम अध्यात्म रामायण पढ़ें, हम महाभारत पढ़ें, और यही सब ग्रंथ हमें इस ग्रहण रूपी अंधकार से सूर्य मंडल रूपी परम प्रकाश की यात्रा कराएंगे। बोले सूर्य भगवान की जय, बोलिए आदित्य भगवान की जय, बोलिए रश्मि रथी भगवान की जय।